एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ दिया है और बड़े ही अच्छे तरीके से सब कुछ पहले ही क्लियर करते हुए एक अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है स्टूडेंट्स को टाइम देते हुए। अभी झारखंड वाले बच्चे जो भी हैं सब परेशान हो रहे थे और क्योंकि कुछ क्लियर नहीं था, ना ही टाइम दिया गया जेपीसी के द्वारा, इसके कारण सब डिप्रेस थे। लेकिन वही देखिए उत्तराखंड वाले ने कितने अच्छे से इस नोटिफिकेशन को निकाला है। बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ क्लियर, एक एक चीज़ नोटिफिकेशन में क्लियर है। और इतनी क्लियरिटी के साथ बहुत कम पीसीएस हैं जो अपने नोटिफिकेशन को निकालते हैं और इनका नंबर भी काम करता है। पहले इसको देख लो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है किसी भी चीज़ के लिए। इन्होंने एग्ज़ाम जो निकाला है उसके लिए 14 तारीख से यानी फॉर्म आप भर सकते हैं और 3 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे। कब? रात के 12 बजे से ठीक 1 सेकेंड पहले तक। क्लियर लिखा हुआ है ना, 1 सेकेंड पहले। और दूसरी तरफ अब यहाँ पे जो फी की बात है वो भी आप 3 अप्रैल 3 को ही करेंगे। आप आराम से जाओगे, 5 मिनट भी नहीं लगता, उत्तराखंड का फॉर्म भर जाता है और 12 बजे तक आपका फॉर्म उस दिन में भरा जाता है। जो भी पैसे हैं वो भी आप वहाँ दे सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में देखिए कैसे लिखा है, यानी आपको कोई संशोधन करना है, कुछ भी बदलाव करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर समय दिया गया है। 9 अप्रैल से 18 अप्रैल लगभग 10 दिन का समय है और यहाँ भी आप रात के 12 बजे के पहले तक जो भी चीज़ें एडिट करनी है आप एडिट कर सकते हैं। तो एकदम सही तरीके से प्रॉपर टाइम देते हुए एग्जाम को बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, अब ये सब डूज एंड डोंट्स जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी बात करेंगे। और हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं। 3 अप्रैल 2024 तक आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हैं। डीसी की सीट भी आई है, यानी डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम की भी सीट है, डीवाईएसपी का, सबका सीट है। सीट की भी अभी हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए सो सामान्यतः नॉर्मली जो सारी वैकेंसी हैं उसमें कुछ को छोड़कर आप सिर्फ ग्रेजुएशन भी कर लिए हो ना तो आपका काम चलेगा। अदरवाइज कुछ कोर्सेज हैं जहाँ सोशल साइंस की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे फिर उसकी बात रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज जो आप ग्रेजुएशन में हो ना तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। एज की भी बात कर लें, पहले एज की भी बात कर लेते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, अब डीवाईएसपी के लिए कितना होना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, एज मैटर करता है ना, एज मैटर करता है। एज में मिनिमम एज कितना है? 21। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 42। तो 21 एंड 42, कम 21 साल के भर सकते हैं फॉर्म और 42 के। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो अक्सर है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसका मान के चलें, क्राइटेरिया क्या है। जब आप यूपीएससी को देखोगे, बीपीएससी को देखोगे तो वो 1 अगस्त को लेके चलते हैं। नहीं, यहाँ पे 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को यदि आप 21 साल के हो गए या उसके पहले तक आप उस दिन 42 के नहीं हुए तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब 1 जुलाई 2024 को आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो सामान्य स्टूडेंट हैं वो सीधा सीधा देख लें, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1982 के पहले हुआ है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 जुलाई 1982 के पहले आपका बर्थ है तो आप फॉर्म के बारे में नहीं सोचेंगे अगर आप जनरल हैं तो। वैसे जो वहाँ के हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं जिसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको 5 साल का छूट दिया गया है। दिव्यांग है उनको 5 साल का छूट है। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको 5 साल का छूट है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग छूट दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो जैसा सब जगह दिया जाता है। तो वो छूट अब यहाँ पे थोड़े थोड़े और भी हैं। टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना है तो इसको छोड़ देते हैं अभी हम लोग। आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी तब देखना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं है बट देख लीजिए। ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी है जिसने 1 से अधिक शादी की है, जब पहली पत्नी जिंदा है तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन महिला के बारे में दूसरा बात है। महिला के बारे में ये नहीं कहा गया कि 1 से अधिक पुरुष से अगर शादी की है तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली महिला के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे मेल से आपने शादी की जिसकी पहली पत्नी जिंदा है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी छूट की बात की गई है। अब भरने का प्रोसेस है तो भरने के प्रोसेस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा।
फी की बात कर लें, फी भी परेशान करता है, लेकिन उत्तराखंड में फी को लेकर कोई परेशानी नहीं है। मात्र 150 रुपए देकर आप 150 फी है, टैक्स वैक्स लग जाता है, 172 में आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एक कैटेगरी SC एंड ST की है जिसको मात्र 60 रुपए, टोटल 82.30 पैसे उनको लगेंगे और उनका फॉर्म भर जाएगा। तो ज़्यादा नहीं है, 200 के अंदर ही आपका फॉर्म आप फिल कर लेंगे। एग्जाम में पीटी की परीक्षा होगी। देखिए कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पीटी की जो परीक्षा है बस छटनी की प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, जहां भीड़ को छांटा जाता है। जो रैंकिंग होगी या जो आपका सिलेक्शन होगा वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है पीटी का जो परीक्षा है उसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग किया गया है। पेपर 2 जो आपका होगा उसको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है, लाइक यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। 33% अगर आप मिनिमम ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो आपका मेरिट बनना है वो पेपर 1 से बनेगा। इसके अलावा कैलकुलेटर आप मेंस के एग्जाम में नहीं लेके जा सकते, पीटी के एग्जाम में भी नहीं ले जा सकते, डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ये वो हाँ, एक और है, देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद आंसर जो है वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, 7 दिनों के लिए रहेगा। 7 दिनों के अंदर आपको लगता है तो आप क्वेश्चन पे फाइट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन 50 रुपए आपको देने होंगे और क्वेश्चन पे आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग अपना एक्सपर्ट को बैठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें होंगी आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। उसी आधार पर फिर मेरिट बनेगा और रिजल्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें, गलत उत्तर की बात करें तो गलत उत्तर के लिए दंड है। कितना है? 1/4, 1/4, ज्यादा नहीं है, 1/3 नहीं है, 1/4 है। आप अगर टिक नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, जैसा नियम है वही है। मेंस के लिए भी अलग से फॉर्म भरना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा होगा ना, देखिए पीटी निकलेगा तो मेंस के लिए 250 और 150, 100 इतना तो ऐसे ही खुशी खुशी दे दोगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो पूछने भी नहीं जाओगे कितना लग रहा है। पीटी तक दिक्कत है, पीटी में कम पैसा लिया, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सारे नहीं बताने की जरूरत है। आप पेंसिल से आंसर बिल्कुल नहीं लिख सकते मेंस के। दूसरा, आप कई बार कहते हो ना हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे, कोशिश करना मिक्स नहीं करने का। मिक्स अगर करोगे तो 5% बहुत अधिक होता है, 5% तक आपकी नंबर कट सकती है। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा है, जरूरत पड़ने पे प्राविधिक शब्दों को, मतलब कोई ऐसे टर्म्स हैं, बहुत एसेंशियल टर्म है जिसको आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, या तो भी कोशिश क्या करना है मालूम है, उसको इंग्लिश में नहीं लिखना है, उस इंग्लिश को हिंदी में लिख देना है, उस इंग्लिश को हिंदी में लिखना है। और कोई मान लो हिंदी में लिख रहे हैं, उनको कोई ऐसे टर्म आ गए जो हिंदी वाले ही हैं, टिपिकल हिंदी का ही उच्चारण होता है उसमें, तो फिर उसको इंग्लिश में ही लिख देना है हिंदी के जैसे। तो इसकी कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही मिक्स करोगे मामला खराब हो जाएगा। उसके बाद बहुत कुछ लिखा गया है, अगर कुछ गलत आप कहीं पे कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं तो 1 अंक कटेगा। अगर जहाँ पे जगह है उसके अलावा कहीं बार बार कुछ और लिख रहे हो तो वहाँ पे 2 अंक कटेगा। तो ऐसे करके अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। मतलब बढ़िया से समझाया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स पे पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन अभी आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आने वाला है। और इस सबको हटाइए, ये तो बड़ा ही पसंदीदा है मेरा खास करके, क्योंकि एग्जाम देते समय ही लोग अधिकांश जगह घूम लेते हैं, है ना। उत्तराखंड में किसी को अल्मोड़ा घूमना है, उत्तराखंड की अच्छी बात यह है कि आप जिस जगह सेंटर चाहते हैं उसी जगह आपको सेंटर मिलेगा। एक सेंटर आप जिस जगह चाहते हैं, हर स्टेट हर सिटी की कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए जल्दी अगर आप भर लोगे ना फॉर्म तो आपको फायदा होगा। जल्दी भरेंगे तो जिस सेंटर को आप चाहेंगे आपको वही सेंटर मिलेगा। जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामगढ़, हल्द्वानी, इसी तरह श्रीनगर वहां भी है, ये श्रीनगर वहां भी है, मतलब ये श्रीनगर को लेकर कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। पौड़ी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, और कहाँ कहाँ है, टिहरी, मुनि की रेती, नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, उत्तर काशी घूम के आ जाइए इसी बहाने, हरिद्वार घूम के आ जाइए इसी बहाने। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर है, जिनको जाना है सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर को चूज कर सकते हैं, सेंटर की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये सब तो उनके हाथ में होगा ही। हाँ, लेकिन ध्यान रखना जो आपका मेंस का परीक्षा होगा वो केवल 3 ही जगह पे होगा। मेंस जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आपके पास विकल्प देहरादून का, हल्द्वानी का या हरिद्वार का होगा। तो पीटी में कहीं और घूम लो इन तीनों को छोड़कर, और मेंस में इन जगह पे घूम लेना।
तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका पेपर है, पेपर को थोड़ा सा देख लीजिए। पेपर में फर्स्ट पेपर क्या है, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक पे एक नंबर है, टोटल 150 आपको मिलता है, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा जिसमें क्वालिफाई सिर्फ आपको करना है, तो वो 100 क्वेश्चन का होगा, उसमें 1.5 नंबर का 1.5 अंक का होता है, ये भी 150 नंबर का होता है। और सब डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये जो सेकेंड पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको 33% लाना है और 1/4 मार्क्स नेगेटिव के लिए जाएगा। अब सेकेंड पेपर जो आपका जो मेंस का पेपर है उसके अंदर हिंदी क्वालिफाइंग है, ये भी ध्यान रखना। हिंदी क्वालिफाइंग है 150 नंबर का, सिर्फ क्वालिफाई करना है बस। उसके बाद एस्से है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 5 एंड 6 की बात देखिए, यहाँ उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड के भूगोल, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चीज और शायद यहाँ पे लिखा है कि नहीं पता नहीं, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में, वैसे इसको इस सेक्शन को अभी नहीं देखेंगे, इस सेक्शन को अभी नहीं देखेंगे। 1/3 जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड स्टेट से पूछा जाएगा। 1/3 जो भी प्रीलिम्स के सवाल होंगे ना, तो आप उम्मीद करेंगे कि 1/3 कम से कम उत्तराखंड का जो स्टेट रीजनल क्वेश्चंस हैं वहां से पूछे जाएंगे। और कहाँ गया इसका वैकेंसी का डिटेल भी था ना, एक मिनट, शायद हम लोगों ने इसकी बात नहीं की थी। देखिए डीसी का जो पोस्ट है टोटल 9 है, इसमें जनरल के लिए 8 छोड़ दिया गया है। डीवाईएसपी का पोस्ट 17 है, जनरल के लिए 9 है। इस तरह से अलग अलग पोस्ट आपको दिए गए हैं। तो एसडीएम डीवाईएसपी के अलग अलग पोस्ट हैं, टोटल मिलाकर 189 पोस्ट बनता है, जिसमें जनरल के लिए 105 है। तो जनरल के लिए अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है और इन आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है, छोटे से स्टेट के लिए अगर 189 पोस्ट निकला है तो ये कम नहीं है। तो जिनको भी फॉर्म भरना है और उत्तराखंड जाना है एग्जाम देने के लिए, वो फॉर्म जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दो, आपको सेंटर सीटी भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, डिटेल हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे।